तो फ्रेंड्स अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर मतलब ये नोएडा। अभी थोड़ी देर पहले इंद्रनील का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। मेरा जो सिस्टर है, एल्डर सिस्टर, उनका हस्बैंड, तो उनके साथ अच्छे समय बिताए। और अभी हम नॉर्थ एवेन्यू से वापस जा रहे हैं नोएडा होटल में। तो यहाँ पे हम इसलिए वीडियो बनाए कि अंधेरे मतलब रात में ये दिल्ली का रास्ते का माहौल कैसा रहता है और नोएडा का भी कैसा रहता है, वो आप कंपैरिजन में देख लीजिएगा। हम शायद पेरिफेरल एक्सप्रेस पे ऐसा कुछ होके नोएडा के ओर जाएंगे, बढ़ेंगे। तो जैसे मैं बताऊँ तो ये आपको कि यहाँ पे लाइटिंग देखिए, स्ट्रीट लाइट जो है मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बहुत ही अच्छे है, तो एडिक्वेट है। मान लो कि थोड़ा बहुत कहीं एक्सेप्शन हो ही जाते हैं, लेकिन इसको जनरलाइज नहीं करते यहाँ पे। एज ए जनरल मतलब कम स्ट्रीट लाइट अच्छा है लोगों का। ऑटो छोड़ के दूसरे लोगों का ट्रैफिक सेंस भी यहाँ पे मुझे अच्छा ही दिख रहा है। और यहाँ पे पेड़ भी आसपास बहुत है। कोलकाता में तो सिटी के अंदर पेड़ कम और घर ज्यादा दिखते हैं। तो ये ऐसा ऐसे इसे लग रहा है कि ये पूरी प्लैंड है, दिल्ली जो है ना पूरी प्लैंड है। जैसे कि सॉल्ट है, कल्याणी, ये सब यहाँ पे बंगाल में प्लैंड है, प्लैंड सिटीज है। तो ऐसा ही है यहाँ पे। बना होता है शायद आपको ऐसा नज़ारा देखने में नहीं मिलेगा, या फिर देख भी पाओगे तो कम मिलेगा, क्योंकि ये देखिए चौड़ा यहाँ पे फुटपाथ है। ठीक है, ये ऑटो जो है एक मस्त ये ऑटो ही है, एक दुविधा सब क्या बोलते थे इनकॉन्वीनियंस का सबसे बड़ा कारण। ठीक है, ये कभी आपको पता नहीं चलेगा कि कब लेफ्ट घुसेगा कि राइट, मतलब राइट का इंडिकेटर देखे कि ये लोग लेफ्ट घुस जाते हैं अंग्रेजी बात का। तो बहुत ही ध्यान में रखते हुए चलाना है ऑटो वालों के साथ। ठीक है, बाकी सब पूरा मस्त है, रास्ता एकदम चकाचक है। तो जो मैंने बोल रहा था मैं पिछले दिन, यहाँ पे दिल्ली में मैं 3rd डे में आया। ठीक है, पहला दिन मैंने आया था कानपुर तक, दूसरा दिन कानपुर से मध्य प्रदेश में आपका काकोडमठ टेम्पल देख के सीधा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे पकड़ के हम दिल्ली का रिंग रोड, सॉरी मतलब आगरा का रिंग रोड होके, आउटर रिंग रोड नहीं है ना, इनर रिंग रोड कोई एक होगा, उसको पकड़ के मैंने सीधा नोएडा वाला रास्ता मतलब यमुना एक्सप्रेस में घुस गया था। उसके बाद शाम तक मैंने यमुना से लेके ये नोएडा घुस गया था और होटल में एंट्री ले लिया था, चेक इन कर लिया था। और दूसरा मतलब उसका अगले दिन सेकेंड दिन था। तो तीसरे दिन आज सुबह को मैंने मस्त ब्रेकफास्ट वेकफास्ट किया, फ्रेश होके आजू बाजू में थोड़ा देखा कि कैसा माहौल है। नोएडा जो सेक्टर मेरा था शायद 62 के नजदीकी में था होटल। तो वहाँ पे बहुत ही क्राउडेड प्लेस है, अगर आप मान लो तो, क्योंकि बाजू में ही मार्केट है, हॉस्पिटल है, ठीक है, मेट्रो स्टेशन है। और वो आगे जाके सामने हाईवे भी, पेरिफेरल एक्सप्रेस पे ऐसा कुछ रास्ते में भी वो उतरता है। तो और दिल्ली का देखा मैंने, जो ये नोएडा से दिल्ली का जो ट्रैफिक होता है, वो ट्रैफिक दिन में ऑफिस टाइम में बहुत ही ज्यादा रहता है। ठीक है, नाना के रास्ता बहुत है लेकिन ट्रैफिक भी बहुत है। और मेरा बाइक का जो है ये 2-3 दिन का अपडेट हम आपको दे सकते हैं। बाइक का जो अपडेट है वो कुछ ऐसा है कि देखिए, मेरा इंजन ऑयल हर एक दिन मुझे पहला दिन तो 50 से 100 ml तक भराना पड़ा। उसका एक रीजन था, अब अगर लॉन्ग में भी उतना हाई थ्रेशोल्ड में जाओगे तब भी इतना एक्चुअली टॉप अप करना नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा करना पड़ा क्योंकि मेरा पिस्टन रिंग में शायद कुछ डैमेज था। पिस्टन रिंग या बाल सेल या फिर दूसरे कुछ में डैमेज था, इसलिए थोड़ा पिस्टन
थोड़ा इंजन ऑयल, थोड़ा पिस्टन रिंग से ऊपर चला जा रहा था, जो ऑयल स्ट्रिपर रिंग था नीचे वो शायद ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो बाद में मैंने वापस जब आया उसके बाद ठीक करा लिया। ठीक है, सर्विस सेंटर में वारंटी में ही मुझे मिल गया हुआ पूरा मुफ्त में। तो वो ठीक कराने के बाद मैंने जो किया, मतलब वो ठीक कराने से पहले मैंने जो किया, पहले दिन 100 ml तक मुझे भराना टॉप अप करना पड़ा। मैं इंजन साथ में लेके चल रहा था, और टायर में शायद एक लीक था, तो एक दो लीक हुआ। एमआरएफ का टायर वैसे भी इतना अच्छा होता नहीं है। हाँ, ये सामने वाला जो टायर है नाइलॉन वाला, नाइलॉन की जेपर FX1, वो बेहतरीन टायर है। ठीक है, वो उसका मतलब मैं तो थोड़ा वो 50% ट्रैक 50% स्पीड के अनुसार बाइक को मॉड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान में रखता हूँ ज़्यादा चीज़ें। जैसे कि ये जयपर मेरे ख्याल से 2 kg 400 ग्राम करीबन 2.5 kg का आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर नाइलॉन वाला ही लगाना है सामने, क्योंकि 100/80 में मिशेलिन के सिवाय ज़्यादा रेडियल आपको मिलेगा नहीं, और मिशेलिन का वजन भी बहुत ज़्यादा है रेडियल होने के बावजूद भी। मतलब होना ही चाहिए, स्टील वायर वायर घुसता है उसके अंदर, और आपका महंगा भी है ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें अगर आप नहीं जाना चाहते हो, वेट को ध्यान में रखते हुए आप, सॉरी, वेट को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप मैंने जो देखा, एपिलो का एक्टिव एक्स F5, ठीक है, एक टायर है। तो अभी उसको मैंने सामने लेके मेजर नहीं किया, तो ऑनलाइन जो देखा उसका वेट होना चाहिए 2 kg। ठीक है, 2 kg अगर होगा तो ये 2 kg 400 वाला टायर से वो कम से कम 400 ग्राम कम होगा। ये 400 ग्राम कहाँ पे कम होगा, आपका रोटेटिंग मास में। सिर्फ रोटेटिंग मास में ही नहीं, ये अनस्प्रंग रोटेटिंग मास है, क्योंकि शॉकर के नीचे वाला हिस्सा में चक्का आता है और उसके टायर आता है, और चक्का का जो पेरीमीटर है, आउटर हिस्सा, उसमें ये टायर आता है। मतलब जहाँ पे मास डिक्रीज करना, वेट डिक्रीज करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वहाँ पे आप ये कर सकते हो। तो मेरा ये इरादा है, मतलब विश है कि ये मेरा अभी ये जो वीडियो हम ये कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, इस वक्त मेरा करीबन 29,000 किलोमीटर, 28,000 किलोमीटर बाइक चल गया। ठीक है, तो अभी पीछे वाला तो मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है, और बाद में आपको दिखाएंगे, सामने वाले के साथ एक साथ दिखा देंगे। और सामने वाला चेंज करने का इरादा है। ठीक है, सामने वाला काफी बैठ गया, और शायद 1-2 हज़ार चलेगा, उसके बाद वो ट्रेड वीआर मार्कर जो होता है उसको, उसके हिसाब के अनुसार वो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो देखेंगे कि उसका क्या डिफरेंस हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो वाला टायर बहुत अच्छा है, और ये मैग्लोही जो जेपर FX1 है, ये नाइलॉन होते हुए होने के बावजूद भी ये प्रॉपर कंपाउंड से बना हुआ है, तो इसलिए इसका ग्रिप बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैंने 70 सेक्टर तो चला ही दिया, मतलब मानसून में भी चला है, लूज ग्रेवल्स पे भी चलाया है। ठीक है, ड्राई वेदर में भी चला है, चला के देखे जो है, ये ब्रेकिंग के मामले में आप बेफिक्र रह सकते हो, ये बहुत ही रिलायबल है। और ये 28 चलाने के बावजूद भी मेरा आज तक लीक हुआ है सिर्फ एक। ठीक है, अक्सर होता नहीं है, मेरा बदनसीब का शायद इसलिए हुआ है। लेकिन पीछे का जो रिब्स जैसे वो बहुत ही बेकार टायर है। ठीक है, शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन रेडियल होने के बावजूद भी वो इतना सॉफ्ट है, मतलब खाली खाली लीक हो जाता है। ठीक है, मेरा 10 लीक होने के बाद मैंने वो छोड़ दिया, मतलब छोड़ने में मजबूर हो गया, क्योंकि इतना अगर लीक होगा, अरे दूसरे दिन आपको जाके लीक ठीक करना पड़ेगा, तो ऐसे कैसे आप चल सकते हो, डेली कम्युनिकेशन में तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आने के वक्त ही मेरा एक तो लीक हो गया था। ठीक है, मैंने हर रोज क्या किया, सुबह सुबह उठ के दोनों टायर का प्रेशर चेक कर लिया, तो कंपनी जो बोलता है 2933 वही है कि नहीं। ठीक, और एक बात दोस्तों, जो कि आप अगर 130 मेंटेन कर रहे हो, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हो, और जे का टायर जो है खास करके वो रेडियल है, तो उस हिसाब कर बताते हैं आपको जो ये टायर हीट हो जाता है, तो थोड़ा हवा कम कर दो बीच रास्ते में। वैसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मेजर करके ऐसा देखा है, तो 33 जो है वो 130 में अगर 2 घंटे भी चलाओगे, तो उसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा, मतलब यूपी वाला उतना गर्मी में और ड्राई वेदर में ज्यादा से ज्यादा आपका होता है 35। ठीक है, तो उससे ज्यादा कभी नहीं होता। तो 35 अगर होता है वो अपने आप, अब जब मेरा भी तो लीक ही था, वो छोड़ो, अपने आप आपका जो, जब टायर कोल्ड होगा, मतलब कहीं पे रेस्ट हो गया, वो 5-10 मिनट के आपका बहुत ही घट जाता है प्रेशर। ठीक है, अगर आप, हाँ, अगर आप 150 से ऊपर चला रहे हो या फिर सुपर बाइक चला रहे हो, उसका हिसाब कुछ अलग होगा, वो मुझे नहीं पता, एक्सपीरियंस मेरा नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर 120-130 तक आप मेंटेन करके चलोगे, ऑकेशनली 140-145 भी चला लोगे, तो भी
ये करने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगर आप स्ट्रिक्टली 33 में मेंटेन करके चला रहे हो तो, क्योंकि 36 तक काफ़ी सेफ रहता है, ठीक है। तो 35 तो सेफ लिमिट के अंदर ही है। तो मैंने ये हिसाब करके देखा है और बीच बीच में चेक करके भी देखा है। और एक रीजन इसका ये हो सकता है कि मेरा जो लीक था उससे शायद थोड़ा एक्सेस एयर जो है वो वॉल्यूम बढ़ने के बाद वो चला जा रहा था, ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से नॉर्मल अगर होता, क्योंकि सामने वाला जो था मेरा 29, तो सामने वाला तो ब्रेकिंग में इफेक्ट ज़्यादा ही पड़ता है, ठीक। तो वो ब्रेकिंग के बाद भी उसका 29 से 30 मैक्स हो रहा था, उसके ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो और इस दौरान, इस सफर के दौरान मैंने ये देखा, ये देखिए कितना जैम है, ठीक है। हम अभी घर जाने वाले को मतलब नोएडा जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए दिल्ली का जैम। और इस जैम का एक बड़ा वजह है ये ऑटो रिक्शा, ठीक है। ये देखते में उनका कोई फिक्स रूल नहीं है, ये कहीं से भी कहाँ से भी वो घुस लेते हैं, घुस जाते हैं। उसके बाद जाके मतलब सामने वाला हिस्सा ऑटो का घुस गया, पीछे पीछा जो है तो पिछले वाला हिस्सा तो वो चौड़ा होता है, तो वो घुस नहीं पाता, तो इसलिए वो पूरा जैम करके देते हैं। मतलब उन लोगों का इतना ट्रैफिक सेंस है ही नहीं कि एक भरे हुए रास्ते में बाएं का थोड़ा लेन बाईसाइकिल या फिर बाइक मोटरसाइकिल के लिए, टू व्हीलर्स के लिए छोड़े जाते हैं। तो ऑटो का वो कॉमन सेंस है ही नहीं। वो लोग मानते हैं कि यहाँ खाली है, वो हमारा वही हमारा राज है, ऐसा कुछ है शायद उन लोगों का प्रिंसिपल, हमको मालूम नहीं है। ये देखो आप आगे भी देख सकते हो, ये देखो बाएं वाला हिस्से में ऑटो घुस रहा है, ठीक है। यहाँ के बाएं एकदम बाएं वाला हिस्सा ऑटो को छोड़ देना चाहिए, वो लोग ये मतलब बॉदर ही नहीं करते। शायद लैक ऑफ अवेयरनेस होगा इसको, हम कह सकते हैं कि दिल्ली ट्रैफिक या फिर नेशनल लेवल में ट्रैफिक पुलिस को इस बारे में अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए, ताकि ये ऑटो वाले को कुछ जानकारी ज़्यादा मिले और समझ में आए कि रास्ते में कैसे चलाना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ आप ये भी देख सकते हो, रास्ता जो है रोड क्वालिटी इज क्वाइट फाइन, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे, तो मैंने जब रास्ते में आते आते देखा, मैंने क्या देखा, मैंने वेस्ट बंगाल का रास्ता देखा NH2 होते हुए। हाँ, उसके बाद देखा बिहार का, सॉरी झारखंड का रास्ता। झारखंड में मेरे ख्याल से 50% रास्ता जो है अच्छा है, 50% रास्ता बन रहा है, ऐसा कुछ है। उसके बाद मैंने बिहार में घुसा, बिहार में मेरा दिमाग पूरा क्या बोलते हैं उसको खा गया, बिहारी जो पीपल है, क्योंकि बिहार में ये NH2 जो है कई सारी जगह ऐसा है कि आपको मालूम नहीं चलेगा कि NH2 है कि लोकल रास्ता है, ठीक है। लोग बीच में पैदल चल रहे हैं रास्ते के बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो एनिमल जो है वो काऊ वाऊ, तो वो गाय कुत्ते सभी एक साथ चल रहे। अच्छा, रास्ते के साइड में, मतलब साइड मतलब एक लेन ब्लॉक करके, हाँ, जो है सेल्समैन जो सेल्स करते हैं ना, वो सब लेके बैठ जाते हैं लोग, ठीक है। और हॉर्न अगर दोगे आप प्रॉपर मैनर में उसको, ये तो नेशनल हाईवे है, प्रॉपर मैनर में हॉर्न देके मान लो कि आप 30-40 के स्पीड में या फिर कॉन्जेस्टेड रास्ते में 20-25 के स्पीड में, हाँ, हॉर्न दे रहे हो कि साइड लेने के लिए, वो लोग ऐसे आपको घूम घूम के देखेंगे कि आप कुछ मतलब दूसरे प्लेनेट से आए हो, या फिर मतलब आप उन लोगों को बहुत ही तंग कर रहे हो, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। और एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने उससे देखा कि एक और गाड़ी रास्ता क्रॉस कर रही थी, ठीक है। मैं 40-50 था, तो करीबन 100 मीटर दूर दूर थी। तो मैं नेशनल हाईवे के ऊपर से क्रॉस कर रहा था, कोई काटा नहीं है, ठीक है। तो मैंने हॉर्न दिया, जोर जोर से हॉर्न दिया, पास दिया, तो सब ले गया। लेकिन वो देखा पहले मैंने पर एक बार घूम के क्रॉस करते हुए दिखा। उसके बाद फिर घूम अपना देखा, ठीक है, वो ज्यादा बड़ा पूरा मोड़ के चल रहा है। मैंने मतलब ऐसा हुआ कि कुछ देखी ही नहीं है, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाए मतलब तो वो मेरा ही गलती है, जो भी ड्राइवर है या फिर राइडर है उनका ही गलती। इन लोगों का सोच शायद कुछ ऐसा ही अवेयरनेस कैंपेन इम्प्रूव करने की जरूरत है। ट्रैफिक सेंस, रोड सेंस तो सिर्फ जो रोड में व्हीकल्स चलाते हैं उनका ही नहीं, रोड में पैदल थे उनका भी होना चाहिए। जैसे इनमें राइट हैंड ड्राइव में रास्ता क्रॉस करते हुए बाइक है, उसको रॉन्ग नहीं चलाना है, तो ऐसा देखिए। और कोई भी मतलब आप अनकैनी सिचुएशन या फिर अनयूजुअल सिचुएशन में फौरन हैजर्ड लाइट जो डबल इंडिकेटर लाइट होते हैं उसको जलाना है, ठीक है। हॉर्न देके अलर्ट करना है, स्पीड लिमिट में स्टिक करना है। पैदल जो लोग जाते हैं रास्ते के बाएं ओर से जाना चाहिए, ठीक है। ये सब तो अवेयरनेस करके ही, मतलब अवेयरनेस कैंपेन करके ही लोगों को जानकारी दिलाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उन लोगों का इतना सेंस होता नहीं है, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं जहाँ तक खाली है वहीं से चल सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो वापस आते हैं, तो बिहार में रास्ता मैंने देखा, सबसे घटिया रास्ता मेरा अभी तक बिहार का ही लगा। जब उसके बाद मैंने वाराणसी जब घुसा तो यूपी में घुस गया। वाराणसी से तो रास्ता एकदम फ्लाईओवर से मैं आ रहा था, ये NH60 -2 होगी, मस्त रास्ता है एकदम, ठीक है। मैंने मतलब इतना अच्छा रास्ता मैंने मतलब वेस्ट बंगाल में भी कुछ बहुत कम ही देखा, लेकिन यूपी में, मतलब ये वाराणसी तो यूपी में पड़ता है, यूपी में मैंने देखा अभी का सबसे बेहतरीन रास्ते जो है वो यूपी में ही है।
ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है नीचे काफी सारे घटिया रास्ता भी होंगे, लेकिन एक्सप्रेस वे जो है उसका क्वालिटी, नेशनल हाईवे का क्वालिटी, वो दूसरे कहीं पे हमको नहीं मिला। मतलब एक्सप्रेस पे छोड़िए, एक्सप्रेस पे तो एक्सट्रीम है। और नेशनल हाईवे का भी बात किया जाए तो नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे जो है ना, उनका बहुत अच्छा क्वालिटी है, टारगेट का जो क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, गड्ढा कम है, मेंटेनेंस, मतलब ये टोल गेट अगर हो तो टोल लेके वो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो दिखता है। यहाँ पे तो दिखता नहीं है। आप अगर क्या बोलते हैं उसको, मान लो कि सेकेंड डुगली ब्रिज से लेके, हाँ, सातरागाछी ब्रिज, हाँ, बागसारा सातरागाछी ब्रिज, उसके बाद अगर मतलब ये पूना होके अब अगर बर्धमान पे और डानकुनी टोल प्लाजा होके बढ़ोगे, तो आपको कम से कम वो क्या एक टोल प्लाजा है, डानकुनी के बाद जो टोल प्लाजा आता है, ठीक है, वो टोल प्लाजा तक आपको रास्ता एकदम घटिया मिलेगा। वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही बना रहा है, लेकिन ये घटिया है। और सेकेंड डब्ल्यू बीच का तो हमारा स्टेट का रास्ता है शायद, पीडब्ल्यूडी का, वो भी बिल्कुल घटिया है। ठीक है, रास्ता छोटा है, ट्रैफिक ज्यादा है, कोई फ्लाईओवर रास्ता नहीं बना, बक्सर में एक ब्रिज है, ठीक है, इतना घटिया सिचुएशन है। ठीक है, और कोई काम वहां पर होता नहीं है, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो बिहार के बाद यूपी, यूपी में बस रास्ता था, उसके बाद मैंने घुसा दी एमपी। एमपी का रास्ता भी बहुत सुंदर था। ठीक है, एमपी का रास्ता इसलिए सुंदर था, थोड़ा बहुत मतलब कहीं कहीं के रास्ते का जो चौड़ाई है वो थोड़ा कम था, लेकिन वो चौड़ाई कम होते हुए भी रास्ते का टारमेक जो है वो अच्छा था। कई सारी जगह पे अंदर या रास्ता जो हाईवे नहीं है उन पे रोड क्वालिटी हमारे ऐसा ही है, बम्पर वम्पर है, थोड़ा बहुत गड्ढा भी है, लेकिन स्टेट हाईवे लेवल में जो भी रास्ता था अच्छा ही था। और ग्वालियर के अंदर कुछ रास्ता ऐसा था, बहुत ही जैम था, घटिया भी था। मैंने एक नदी जो है, मतलब एक रिवर था, वो रिवर के नीचे रास्ता बन रहा था, बना नहीं था, तो उस पे लॉक दे के एक ब्रिज बनाया था, ठीक है, वही फ्लोटिंग ब्रिज टाइप। ठीक, उसमें मैंने पूरा ऑफ रोड करके वाली से लेके रेत में से गुजर के वो ब्रिज को क्रॉस करके फिर से चौड़ाई में, मतलब स्टीप था सामने, स्टीप, वो स्टीप क्रॉस करके नॉर्मल रोड में गया। तो ऐसा कुछ बहुत मैंने खराब रास्ते भी थे। तो ओवरऑल जो है बेस्ट रास्ता का क्वालिटी यूपी में है। उसके बाद मैंने देखा 50% के हिसाब से झारखंड एमपी दोनों में है। अच्छा, ये दिल्ली में जो मैंने रास्ता देखा, दिल्ली का रास्ता भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मुझे गड्ढा, मतलब रास्ता का जो क्या बोलते हैं, केटर वेटर, ठीक है, रास्ता का जो ग्रेवल का क्वालिटी, लूज ग्रेवल, ठीक है, ये सब रोड साइन, उसके बाद लाइट, ये सब के अनुसार ये अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो कोलकाता से काफी अच्छा है। वो इसलिए है क्योंकि कोलकाता का एक मेजर डिफरेंस मुझे जो नजर में आया दिल्ली के कंपैरिजन में, कोलकाता में रास्ता अगर खराब हो ना, तो उसको उसके ऊपर एक टेम्पोररी पैच डाल के उसको रिपेयर किया जाता है। पूरे रास्ते को आप लेन आउट करके लेवल करोगे, वो नहीं किया जाता, साल भर में भी एक बार नहीं किया जाता। आप अगर मान लो ईस्टर्न बाईपास ही देख लो, एक समय का मशहूर रास्ता था ये, ठीक है, अभी भी है, लेकिन इसका रास्ते का आपका ऊपर का सरफेस देखो, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे तप, वहाँ पे तपती, मैंने जोड़ जोड़ के रास्ते को बनाया है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म लेवल होना चाहिए उन लोगों को, ये या फिर आता नहीं है या फिर करते नहीं है। ठीक है, तो पहले बार कब किया था मालूम नहीं, 5-10 साल पहले एक बार किया होगा, तो अभी ऐसा हाल है, बेहाल हाल। तो रोड टैक्स मेरे गवर्नमेंट से ही नहीं किए गए, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी देश का, तो रोड टैक्स अगर आप भर भर के लेते हो, जितना लेना है उससे तो एक पैसे आप कम नहीं करते हो, तो रोड का क्वालिटी जब सामने आता है तो ऐसा घटिया क्वालिटी का रोड क्यों देते हो। हाँ, मेरा गाड़ी, मेरा बाइक जो भी है, वो कंडीशन था, वो रास्ते में चलाने के लिए एलिजिबल या सेफ है कि नहीं, ये देखने के लिए आपका जो डिपार्टमेंट है वो तो ओवर एक्टिव है। हाँ, रास्ते में गाड़ी रोक रोक के वो तहकीकात करते हैं कि हाँ ये चलेगा कि नहीं, देखते हैं ये लीगल है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं। तो अब रास्ते में भी रास्ते का क्वालिटी देखने के लिए भी कुछ ऐसा डिपार्टमेंट का, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेट करने का टीम को एक्टिव करो ना भाई। पैसा तो हमसे मतलब कम नहीं लेते हो, तो सर्विस देने के वक्त ऐसा घटिया रास्ता क्यों देते हो चलाने के लिए। वो भी तो देखना चाहिए ना कि आपका रास्ता हमारे गाड़ी के लिए एलिजिबल है कि नहीं, जिसके लिए आप टैक्स लेते हो। रोड टैक्स तो लेते हो ना आप गाड़ी चलाने के लिए, तो वो रोड टैक्स लेके आप क्या करते हो, ऐसे रास्ते बनाते हो जहाँ पे गड्ढा ही गड्ढा हो। ठीक है, तो गड्ढा सड़क पे नहीं है, मतलब आजकल मेरा मानना है कि ये दिल्ली वेली एक्सेप्शन है, कोलकाता में काफी सारे ऐसी जगह है, बंगाल में है, बिहार में है, कि सड़क गड्ढे पे है। ठीक है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपका ये बात का मतलब क्या बोलते हैं उसको,
मतलब आप कॉन्फिडेंटली ये बात का आप बात मान लोगे, ठीक है, यकीनन मान लो। ये तो है। अभी रात को शायद 9:30, 9, 9:30 बजा है। यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हो टाइम, लेकिन वो भूल भाल मतलब गलत दिखा रहा है, क्योंकि वो हम सेट नहीं किए। टाइम ही नहीं, डेट भी गलत दिखा रहा है। ठीक है, तो वो हम सेट नहीं किए इसलिए दिखा रहा है। यहाँ पे शायद 9:30 बजा है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ बजा है। तो 9:30 का दिल्ली से लेके रात 9:30 बजे मतलब नोएडा में जाने के लिए रास्ता जो है वो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा अभी सर्विस रोड ले लिए, ठीक है। ये ऊपर से हाईवे जाने के जाके शायद ये नीचे एक ही जगह में उतरेगा, लेकिन ये जीपीएस मैप मेरा जो दिखा रहा है मुझे तो वही फॉलो करना है, मुझे रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए मैंने सर्विस रोड ले लिया। ठीक है, ये देखिए सर्विस रोड लेके मैंने देखा क्या कि ये गूगल मैप का गुमराह कर दिया गूगल मैप ने मुझे। ये सर्विस रोड लेने के बाद मैंने देखा कि ऊपर से ही जाना था, तो वापस इसलिए अब ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर के बाद यहाँ पे बढ़ेंगे, ये यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद ऊपर चले जाएंगे पीछे। हाँ, ये चल लेंगे, चल रहे हैं। हाँ, ये चल लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है, क्योंकि मेरा ये रास्ता तो मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो ऐसा ना होना ही बहुत आश्चर्य की बात है। तो क्योंकि कमल ये होता ही है, ऊपर से रात है। दिन में होता तो कि दूर 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 तक दिखाई देता, तो समझ में आ जाता कि नहीं भाई नीचे रास्ता आगे नहीं है। तो ये रास्ते पकड़ के हम शायद उस तरफ नोएडा की ओर निकलेंगे। ये रास्ते भी देखिए, बीच जो है रोड सरफेस देखिए ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तब गड्ढा जोड़ के, वहाँ पे गड्ढा जोड़ के ऐसे बनाया नहीं है। यही वेस्ट बंगाल से प्राइमरी डिफरेंस है ये दिल्ली का रास्ता का। तो उम्मीद रखते हैं कि कोलकाता का रास्ता भी हमारा बिलावेट सिटी जो है, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, जो कि 1911 साल तक इंडिया का कैपिटल भी रहा है, रह चुका है, तो उसका भी रास्ता एक दिन ऐसा ही हो जाएगा फिर से। हाँ, अच्छा वाला रास्ता। वो अच्छे दिन कब आएंगे उसका इंतजार में हम चलाते रहेंगे आप लोगों के साथ। आप लोगों के मनोरंजन के लिए वीडियो भी बनाते रहेंगे। ये देखिए अभी मैप के अनुसार मैंने एक रास्ते में घुसा, जो कि लोकल रोड है शायद। ये लोकल पैच में ज़्यादा लाइट नहीं है। और ये बाइक का मैंने एक ही खामियां देखा, बाइक बहुत ही रिलायबल है, R1.4। मुझे कोई बिल्कुल कोई परेशानी नहीं दिया, ठीक है, एक सिंगल परेशानी नहीं दिया। मतलब जाते वक्त 1028 किलोमीटर एक सिंगल दिन में मैंने चलाया था। उसमें आपका अच्छा रास्ता बुरा रास्ता सब मिला के, दिन में हिट था, रात में बारिश भी हुआ, सब मिला के मैंने चला लिया। वापस लौटते वक्त मैंने एक ही दिन में जमुना एक्सप्रेस पे, उसके बाद आगरा में ताजमहल देखने के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस पे होके एकदम बक्सर तक रात 11:30 बजे पहुंच चुके थे। तो तीनों एक्सप्रेस पे एक दिन में चला लिए थे। तो उसके बावजूद भी मेरा बाइक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, ठीक। तो बाइक बहुत ही रिलायबल है, लेकिन बाइक में एक ही ड्रॉबैक मुझे दिखाई दिया। देखिए सीटिंग पोस्चर के बारे में जो लोग कहते हैं ना, उन लोगों का बातों में मतलब ज्यादा दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक। मतलब कैपेसिटी जितना ही कम हो है, ये स्पोर्ट्स बाइक डेल्टा बॉक्स फ्रेम वाला स्पोर्ट्स बाइक है, प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि स्पोर्ट्स बाइक जब भी बनाया जाता है, जो भी स्पोर्ट्स बाइक है 600 सीसी 1000 सीसी जो भी है, उनको कभी ये इम्पोर्टेंस ये नहीं जाते कि राइडर का कंफर्ट क्या मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग पकड़ते हैं राइडर एक एथलीट होगा, जो कि मोटर स्पोर्ट्स में वो हिस्सा लेते हैं, और वो फिट होगा फिजिकली। वो जैसे घोड़े पे चढ़ते हैं वैसा ही आपको इसमें चढ़ना है। और इसका सीट का अगर कंफर्ट देखे, वो कंफर्ट नहीं देखते, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हिसाब देखते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और देखते हैं कि कितना कम वेट यूज करके ये सीट जो है बेकार का चीज है, ये तो बेकार का ही चीज है। तो ये मतलब बाइक के टेक्निकलिटी के अनुसार ये बेकार का ही चीज है। तो सीट को कितने एरोडायनेमिक शेप में बनाया जा सकता है और कितना कम वेट में बनाया जाए, वो लोग यही ध्यान में रखते हैं। स्पोर्ट बाइक जो भी बनाते हैं मेकर, वो यही ध्यान में रखते हैं। तो इसलिए आप इसमें अगर सीटिंग पोस्चर का हिसाब करोगे कि कहीं क्यों मुझे बुलेट जैसा कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो बुलेट एक क्रूजर सेगमेंट का बाइक है, ये स्पोर्ट्स सेगमेंट का बाइक सुपर स्पोर्ट। तो वो मतलब बेकार का फालतू का कंपैरिजन होगा, वो प्रैक्टिकल कंपैरिजन ही नहीं है। तो सेगमेंट के अनुसार इसमें फिर भी अराउंड V3 जो इसका पिछला वर्जन था, उसका उसके तुलना में कंपैरिजन में इसका हैंडल बार जो है थोड़ा रेज किया गया है, ठीक है। बार का अगर शेप देखोगे आप, स्लीपर हैंडल बार का थोड़ा ऊपर
क्लैंप जो है आए आके उसका हैंडल बार जनरेट हुआ है। V3 में वही से मतलब जहाँ पे क्लैंप लगा है वहीं से हैंडल बार शुरू होता है। तो इसका हाइट ज्यादा है तो आपका फिर भी थोड़ा बहुत कंफर्ट ज्यादा मिलेगा इन कंपेरिजन। वो तो R15 थी, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहे थे, हाँ बाइक बहुत रिलायबल है, लेकिन इसका जो ओनली ड्रॉबैक मुझे दिखा है कि इसका हेडलाइट, ठीक है। वो यामाहा ने क्लेम करता है क्लास डी हेडलाइट, इंटेंस बीम, ये ऐसा वैसा जो भी है। मैंने देखा हेडलाइट के मामले में इंडियन बाइक सेगमेंट में बजाज है बेस्ट, ठीक है। बजाज का N160 पकड़ लो, या फिर जो 220 DTS है, DTS है आप पकड़ लो, वहाँ पे जो प्रोजेक्टर हेडलाइट दिए जाते हैं वो मस्त हेडलाइट है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही फोकस्ड है, और देखने में आपको बहुत ही आसानी होता है इसके मामले में। अगर आप कंपेयर करोगे तो वो बजाज का हेडलाइट कम अगर 10 में 9 या 10 दे, तो ये हेडलाइट कम शायद 2 या 3 देंगे, क्योंकि ये हेडलाइट एडिक्वेट नहीं है। ये देखो ना, ये जब सेमी सेमी डार्क स्पॉट, सेमी डार्क एरिया में हम जाते हैं, उतना अच्छा खासा खास कुछ लाइटिंग ये दे नहीं पाता। वो हो सकता है कि क्लास डी ऐसा कुछ यामाहा का पेशकश, लेकिन यामाहा कंपनी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इंडियन रोड के अनुसार कोई अच्छा खासा हेडलाइट डाल दो भाई। एक प्रोजेक्टर वाला डाल दो, बजाज का ही लाइट देख लो, आपको रिसर्च करने में क्या जाता है। बजाज का हेडलाइट कोई करके 55 वाट का शायद उसका हेडलाइट है, प्रोजेक्टर वाला। तो वैसे ही कुछ इसमें डाल दिया करो भाई। बैटरी बैटरी तो आपके पास भी है, उसके अनुसार मैग्नेटो मोटर, रोटर, आपका फ्यूज और वायरिंग, यही तो आपको डालना है, कुछ ज्यादा तो खास है नहीं, ठीक है। ये चीज आप डाला करो, ये डाल दोगे तो बाइक एकदम चकाचक कंप्लीट, ठीक है, 100% कंप्लीट। तो दोस्तों अभी हम फ्यूल भराने वाले हैं, सामने अपना फ्यूल खत्म होने वाला है। तो मैं नहीं चाहता कि कल सुबह को कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि कल सुबह को ही मुझे निकलना है फ्यूल भराने के लिए, शायद वक्त ना मिले। तो अभी हम इसलिए पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, पेट्रोल पंप में जाके हम अभी पेट्रोल भरा लेंगे, बस उसके बाद घर में जाके खाना पीना करके मस्त हो जाएंगे, और फिर से आपके साथ मिलेंगे कल सुबह को। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप मैंने देखा है गूगल मैप में, तो मिलता है कि नहीं ये बाएं में शायद मिलेगा, लेफ्ट साइड में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मुझे दिखा रहा था। यहाँ से शायद 100-200 मीटर आगे जाके ये पंप है, ये वाला शायद पंप है, ये सामने ऊपर दिखा रहा है पंप का जो कोडिंग है, यही वाला पंप है। ये वाला पंप अच्छा वाला पंप है, ऐसा कुछ मैंने रेटिंग में देखा पेट्रोल पंप का, जो गूगल में रेटिंग देखा जाता है वही मैंने देखा। तो चलिए पहले पेट्रोल भर लेते हैं, उसके बाद फिर जाके डिनर करके, मतलब होटल जाके डिनर करके, वही मेरा घर है फिलहाल, ये बात भी भूल नहीं है, गलत नहीं है। तो ये आगे तो पेट्रोल वेट्रोल भरा के वहाँ चले जाएंगे। गुड नाइट फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।